जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों के करते विदाई। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या प्रभु जी, अब ये अयोध्या प्रभु जी हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने भर के देखा नहीं है, अभी हमने भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे। दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या प्रभु जी, कभी ये अयोध्या प्रभु जी भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो
है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के ये तो राम जी के लिए था। इधर हिमांचल जी भगवान शंकर जी को और उनके बारातियों को रोक रहे हैं कि प्रभु अभी न जाइए, अभी तो पेट भी नहीं भरा आपको देख करके, हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ है आपको देख करके, इसलिए प्रभु अभी आप न जाइए। इस प्रकार से ब्रह्माणी ने पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुला करके कहा कि महारानी अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, विदा कीजिए। और फिर मैना ने कहा ठीक है माता, बहुत अच्छा। और फिर अपनी पुत्री को बुलाया, गले से लगा करके जोर जोर से रोने लगी। करुणा देखने वाले भी रो रहे थे। शिवा और मैना दोनों ही एकदम विरह से मूर्छित हो रही थी। माँ बेटी दोनों की हालत एकदम खराब थी, बार बार अचेत हो रही हैं। ऐसा देख करके भगवान शिव भी रो पड़े। जब भगवान शिव रो पड़े तो ऐसा कौन है जो दूसरा चुप रह सकता है। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ में हिमांचल भी आ गए और अपनी पुत्री को, अपनी बच्ची को हृदय से लगा करके रोने लगे और कहा बेटी तुम मुझे छोड़ करके क्यों चली जा रही? तुम्हारे जाने के बाद यह सारा जगत, सारा संसार सूना हो जाएगा। बारंबार विलाप कर रहे हैं। पार्वती अपने पिता से लिपट करके रो रही है और बार बार प्रणाम कर रही है उनको। फिर अपने गुरुओं को भी प्रणाम किया, अपने भौजाइयों को, भाइयों को भी प्रणाम किया और अन्य जो उनकी सखी सहेलियां, युवतियां थी, उनसे भी लिपट लिपट करके खूब रोई। ब्राह्मणों ने आदरपूर्वक समझाया कि मैना, हिमांचल, आप लोग धैर्य धारण करें। ये संसार की रीति है, कोई अपनी बेटी को घर में नहीं बैठा पाता, सबको बेटी विदा करना होता है। और फिर कहा कि आप लोग विवेकी हैं, विवेक का प्रयोग कीजिए, विवेक पूर्ण धैर्य धारण कीजिए। और फिर पालकी मंगाई गई और उस पर माता को ब्राह्मण पत्नियों ने, जो 16 माताएं विवाह में आई थी, कोबर वाली माता, तो सभी माताएं कन्या को ला करके माता शिवा को उस डोली में बैठा दिया और फिर मैया की विदाई होती है। भगवान शंकर सबको प्रणाम करके कैलाश पर पहुंचते हैं अपनी प्रियतमा के साथ में और पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवेश्वरी, तुम सदा ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात को याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो
तो बताओ। भोले बाबा की बात सुन करके माता मुस्कुराती हुई बोली कि हे प्राणेश्वर, मुझे सब बात याद है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को पूरा कीजिए। और फिर प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन सुन करके लोकाचार परायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को बड़ा बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन कराया। बारात से लौट के आते हैं तो लोग दरवाजे तक आते हैं ना, कुछ लोग तो लौट के अपने घर चले जाते हैं और कुछ लोग अपने डेहरी तक आते हैं। और सबको खूब सुमधुर भोजन कराया और सब देवताओं को नाना प्रकार से विदाई किया। सभी जो उनकी स्त्रियां थी उनको भी साड़ी वगैरह दिया विदाई। चंद्रशेखर भगवान को प्रणाम किया सबने और विवाह की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने धाम को चले गए। और फिर जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, वैसे ही ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव को हृदय से लगा करके उनको आशीर्वाद दिया और हरि ने उन्हें परब्रह्म परमात्मा मान करके उनकी उत्तम स्तुति की। बाद में ब्रह्मा और विष्णु शिव से विदा लेकर के अपने अपने धाम को चले गए और फिर सुखपूर्वक भगवान भोलेनाथ माँ के साथ में उस कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। अब देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास ले जाना। वंदे वंदन तुष्टमान समतिम प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णुर्ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो वाताकृतिं शंकरम्। वंदना करने मात्र से जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्णानंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं और संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान है, जहाँ से सारा सुख प्रदान होता है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय और सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी स्तुति करते हैं और स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो समर्थ हैं। आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उसके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, हे पिताजी आप मुझे बताइए। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों द्वारा उनके पाले जाने और संतुष्टि के लिए उन्हें 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने से उनका नाम कार्तिकेय हुआ। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि नारद भगवान शंकर बड़े दयालु हैं।
एक बार तारकासुर देवताओं को मारने के लिए आया, अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ा लिया। सब लोग भाग खड़े हुए, सब भाग करके भगवान शंकर के पास गए। कहा, प्रभु तारक का वध करने के लिए आप अपने पुत्र कार्तिकेय को हमें सौंप दीजिए। और फिर भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को उन्हें दे दिया। इस प्रकार से कार्तिकेय जी ने तारक नामक राक्षस को मारा, वध किया। देवराजेंद्र कुमार को गजराज पर बैठा करके सबसे आगे खड़े हुए। वे लोग पालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की बहुत सारी सेना थी। जब लड़ने के लिए गए थे युद्ध में, और इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विवल होकर के आपस में लड़ने लगे। और फिर इस समय बड़ा भारी युद्ध हुआ। तो महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ता देख करके इंद्र आदि देवता तुरंत सोच रहेगा। बड़े हर्षोल्लासित हो गए और गुत्थम गुत्थी होने लगी। और फिर असुरों की सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर देख करके तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार होकर के देवताओं को मारने के लिए दौड़ा। उनकी ओर झपट पड़ा और फिर प्रमुख गणों को मार मार के गिराने लगा। जो देवता थे उनको मार मार के गिराने लगा। और उसी समय महाबली वीरभद्र उसके इस कर्म को देख करके उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो गए, क्रोधित हो गए कि मैं इसको मार दूंगा। फिर तो भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीरबाहु द्वारा कहला करके उस युद्ध को रोक दिया। युद्ध रुक गया। वीरभद्र नहीं मार सके तारकासुर को। और फिर वीरभद्र युद्ध से हट गए और यह देख करके असुर सेनापति महावीर तारक क्रोधित हो उठा और नाना प्रकार के अस्त्र चलाने लगा। देवताओं को ललकारा, बाणों से ऊपर वर्षा किया और फिर भयभीत देवता पिटते हुए देख करके भगवान विष्णु को याद किया। विष्णु भगवान जब आए तो उनको भी बड़ा क्रोध आ गया और श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष को लेकर के महादैत्य तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। महायुद्ध छिड़ गया और फिर इसी बीच भगवान अच्युत क्रोधित होकर के घोर सिंहनाद करने लगे और फिर चक्र उठाया। श्रीहरि ने चक्र से दैत्यराज तारकासुर को मारना चाहा, प्रहार किया और उसकी चोट से वह तारकासुर नामक राक्षस धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह असुर नायक तारक बड़ा ही बलवान था। अतः तुरंत ही उठ करके उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले। विष्णु भगवान के चक्र को खंड खंड कर दिया तारकासुर ने। भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बड़े ही बलवान थे और फिर दोनों में बड़ा युद्ध हुआ, अगाध युद्ध चला।
फिर शंकर सुवन स्वामी कार्तिक पार्वती सुत तारकासुर का वध करने के लिए जाते हैं, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होनी है, इसलिए जिसके हाथ से लिखा है उसी के हाथ से मरेगा। फिर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठा करके हंस पड़े, प्रसन्नता पूर्वक बोले कि जब ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु को मेरे हाथों लिखा है, तब आप लोग युद्ध क्यों कर रहे हैं? और फिर तारकासुर के वध का निश्चय करके भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर के वहां पर जाकर के उतरते हैं, और शिव कुमार अत्यंत तेज से सुशोभित हो रहे हैं। शत्रुओं का संहार करने के लिए कुमार और तारक में संग्राम शुरू हो गया। भयंकर युद्ध हुआ, दो शक्तियां आपस में युद्ध कर रही हैं, पैतरे बदल रहे हैं बार बार, और सभी देवता चुपचाप खड़े होकर के देख रहे हैं। पृथ्वी कांप उठी ऐसा युद्ध देख करके। वहां पर कुमार की रक्षा के लिए जो आए थे वो भी भयभीत होकर के खड़े होकर चुपचाप देख रहे हैं। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग दुख मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज तुम सब लोगों के आंखों के सामने इस पापी का